दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या उसका पुत्र या मछली मांगे तो उसके बदले में सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। एक व्यक्ति उसके घर में आया, वो उससे आधी रात को 3 रोटियां मांग रहा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा दर्शाता है। वो 3 रोटी मांग रहा है। वो मांगने के बाद भी उसको नहीं दिया जा रहा, तो भी वो लज्जा छोड़कर, लज्जा मुझे समझ में आ रहा है, एक बार तक दरवाजा नहीं खोल रही है, मार रहा है, तो ये कंटा लेकर खोली उसको, ये ले 3 रोटी। लज्जा मांगकर, लगातार मांगना है, लगातार। अगर आपका एक फाइनेंस में आप किधर तो गड़बड़ी में पड़े हुए, लगातार मांगो। अगर नहीं मिल रहा है विश्वास में मांगो, नहीं मिल रहा है विश्वास में चर्च में आओ, नहीं मिल रहा है विश्वास में स्तुति आराधना करो, नहीं मिल रहा है विश्वास में ऑनलाइन प्रेयर में जुड़ो, नहीं मिल रहा है विश्वास में कॉटेज प्रेयर रखो, नहीं मिल रहा है विश्वास में संगति करो। परमेश्वर देखेगा। लगातार 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 ये मुझसे जुड़ी है, इतना प्रॉब्लम है, बेटा बीमार है, बेटी का लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं बीमार हूँ, घर में प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, फिर भी मैं इसको देखता हूँ, ये लगातार चर्च में वहां पर आके आराधना करती है, लगातार कॉटेज प्रेयर में जाती है, लगातार ऑनलाइन प्रेयर में जुड़ती है। ओ खुदा बोलेगा आखिर ये लज्जा, वो लज्जा छोड़कर मांगने पर खुदा ने जिस वक्त पवित्र आत्मा दिया, वो पवित्र आत्मा जब आपको देगा, वो पवित्र आत्मा आपको अनुग्रह देगा। अनुग्रह सिर्फ और सिर्फ आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आएगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो लोग गरीब हैं, जिसके जीवन में प्रॉब्लम है, आप ही लोग यीशु के करीब हैं। ऐसे कोई चुनता है। बाइबल क्या बताती है? वो किसके लिए आया? दुखियों के लिए आया। वो किसके लिए आया? पापी के लिए आया। किसके लिए आया? जो कर्जे में, उसके लिए आया। वो खुदा आपके लिए आया है। हो सकता है कि लाइफ में छुटकारा इसलिए नहीं है कि लगातार आप प्रार्थना में नहीं है, लगातार आपके जीवन में एक प्रॉब्लम आ रहा है। अब सबसे पहले आप कहाँ जा रहे हो? मनुष्य के पास जा रहे हो। नहीं, ये व्यक्ति को जब 3 रोटी की जरूरत थी, वो उसी दरवाजे पे खड़ा था, बाजू के घर पे नहीं गया। वो लज्जा छोड़कर मांग रहा है। लज्जा मतलब समझ में आ रहा है? सब कुछ छोड़ दिया। लोग सुने तो सुने, कुछ बोले, लोग बोलेगा क्या हर हफ्ता प्रार्थना करते, घर में प्रॉब्लम तो वैसे का वैसे। सुनने दो लोगों को, क्या फायदा? हर हफ्ता ये लोग के घर में, इनके लाइफ में प्रॉब्लम तो वैसे ही है, लेकिन हर हफ्ता चर्च को जाते हैं, हर हफ्ता अच्छे सच के लोग करते हैं, और इनका वीडियोस आता है। क्या फायदा? अरे बोलने दो लोगों को। हम लज्जा छोड़कर काम करेंगे, और समय आएगा यही लोग बोलेंगे क्या खुदा इनका, वो कहां से बहुतों के लाइफ में प्रॉब्लम इसके लिए नहीं है कि प्रॉब्लम्स आता है, संसार में आ जाते हैं। मैं क्यों बोलता हूँ ऑनलाइन के प्रार्थना में जोड़ 10 का टाइम है? क्यों बोलता हूँ आपको? मैं लगातार इसको बोलते हैं। क्यों बोलता? 2 बजे का चर्च है, 3 बजे मत आओ, लगातार आओ वहां पर। आपको क्यों बोलता? तकलीफ है मत बोलो, बीमार है घर पे, बीमार है उठ के उधर आओ, वहां से को खड़ा करके वो घर पे ले जाएगा। आज बहुत सारे लोगों के पास है ना, थकते मतलब क्या बोलता है उसको? बहाने। बहुत बहाना है, मैं नहीं आएगा, मैं बीमार है, बहुत बहाने, मेरा आंख में दर्द है, बहुत बहाने, जॉब का प्रॉब्लम है, बहुत बहाने। अरे अगर आपको कोई ऐसा मौका मिले कि संडे पे काम को न जाना है, चर्च पे आना है, तो चर्च आने का मौका को ढूंढो। पैसा खुदा आपको दे देगा किधर से भी निकाल के। वो अब वहां से नहीं मिल रहा है, आप कहीं पर अच्छा काम किए, आपको प्रतिफल वहां से नहीं मिल रहा है, खुदा कहीं से भी घुमा के आपको प्रतिफल लाके दे देगा। वो आपका काम नहीं है, खुदा का काम है। अगर आपने इस भाई के लिए अच्छा काम किया है, या आपके विरुद्ध है, आपको पता है इसके पास से आपको 100 रुपये आना है, या आपको इनकार कर रहा है, नहीं दे रहा है, आपको धिक्कार रहा है, खुदा बन चुप रहो, उसके प्रार्थना करो। खुदा कहीं से भी कुछ न खुल के इसका मन में बात डाल देगा, अरे क्यों ना मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, मैं मार्गदर्शन को दे दूं। कहीं से भी वो काम तुम्हारा नहीं है, वो खुदा का काम है। कहीं से भी आपका भल प्रतिफल को वो लाके देगा। जैसे कि हम चावल का बीज डालते हैं, में चावल ही आएगा ना, गेहूं आएगा नहीं आएगा। जहाँ पे आपने चावल बोया है उधर चावल ही आएगा। आपने भलाई को बोया है तो भलाई को, बुराई को बोया है तो बुराई आएगा। लगातार प्रार्थना इसको बोलते हैं। आप देखिए
नामक एक राजा था। जब वो आता एलिया के पास, एलिशा के पास, उसको क्या बोला, 7 बार डुबकी मार के एक बार में चंगा नहीं हो सकता। वो हो सकता था ना, वही अर्जन है, वही नबी है, वही खुदा है। 7 बार क्यों लगातार बोला? तो डाल 7 बार। वो उसकी परीक्षा कर रहा था। एक बार थका रहेगा, दूसरी बार थका, तीसरी बार थका, चौथा बार थका। वो 7 बार बोल रहा है, 6 बार भी थका होगा, 7 बार क्यों ना 6 बार में थक गया, 7 बार डुबकी मारता। उसने मारा, आया शरीर उसका चंगा। बाइबल ऐसा बताती है, कार्मेल पर्वत पर एलिया कार्मेल पर्वत पर जाता है। वहां पर सेवक को बोलता है कि ऊपर चढ़ कर देख, क्या तुझे उस समुद्र के ऊपर पे बादल दिखाई देता है? बोलता नहीं दिखाई दे रहा है। उसने फिर से प्रार्थना किया, खुदावन तूने बोला था कि 3.5 साल के बाद वहां पर एक बादल दिखेगा और सारी इस्राएल में बारिश होगा। फिर से प्रार्थना किया, फिर से सेवक को क्या बादल दिख रहा है? बोलता नहीं दिख रहा है। फिर से प्रार्थना किया, प्रार्थना कैसे? ये सर को घुटने के अंदर डाल के, इसमें डिफिकल्ट प्रार्थना। वैसे प्रार्थना किया 3, 4, 5, 6 बार भी बोलता है नहीं दिख रहा है, बादल नहीं दिख रहा है। ओके कोई बात नहीं, लगातार प्रार्थना करना है मुझे। वो 7वीं बार में आकर वैसे घुटने पर डाला, बोला क्या तुझे बादल नजर आता है? बोलता हाँ, मुझे समुद्र के ऊपर एक मनुष्य सा हाथ सा एक बादल नजर आता है। बोलता जाकर बोल तू राजा अहाब को, तो जहाँ कहीं भी है वहां से जल्दी पूछ करके घर पे जाना, क्योंकि बारिश आएगा तो रुक जाएगा। तो वहां से इजराइल को चला गया। बाइबल ऐसा बताती है वो छोटा सा हाथ बढ़कर एक बड़ा बादल में कन्वर्ट हो गया और पूरे इजराइल में बारिश हो गई। क्यों हुआ? लगातार प्रार्थना के द्वारा एक 3.5 साल का जो एक अकाल था, एक छोटा सा बादल उठा। छोटा सा बादल कैसे उठा? लगातार प्रार्थना किया तो छोटा सा बादल उठा। और लगातार प्रार्थना के द्वारा खुदावन इतना उससे इंप्रेस हुआ, वो छोटा बादल को बड़ी बारिश में तब्दील किया और पूरे इजराइल में अकाल निकलकर वहां पे फलवंत आ गया। अगर आपका प्रार्थना लगातार है, आपका उसके पास उपस्थिति लगातार है, आपका सोच उसके लिए लगातार है, आपका विश्वास उसके लिए लगातार है, आपका हर एक सोचना, बोलना, चलना, ठहरना लगातार उसके जैसा है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में एक दिन वो सारे बंद दरवाजों को खोल देगा जो शैतान ने बंद किया। बाइबल बताती है जो खुदा खोलता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। आज से खुदा इस घर में फाइनेंस के दरवाजों को खोल रहा है। आज खुदा इस घर पर अच्छे सेहत का दरवाजा को खोल रहा है। खुदा के घर में अच्छे जॉब का दरवाजा खोल रहा है। खुदा एक दिन आपका हर एक कर्जा नील कर आपको देने वाला बनाएगा। यह तब होगा जब आप लगातार उस खुदा के उपस्थिति में रहेंगे।